एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखो आज हम करने वाले हैं क्लास 6 का इंग्लिश का बहुत ही प्यारा सा एक चैप्टर नंबर 18 है और ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। द वॉइस ऑफ कंसाइंस मीन्स एक तरीके से अंतरात्मा की आवाज़ जो आपके अंदर से होती है ना। कई बार आपको पता होता है क्या सही है क्या गलत है, कई बार क्या हमेशा हमें ये तो पता ही होता है कि अगर हम गलत कर रहे हैं तो हमें मालूम होता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। यही इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं। तो चलो विदाउट डिले इस वीडियो को शुरू किया जाए। अलगू एंड जुमन आर इनसेपरेबल फ्रेंड्स। दो दोस्तों की कहानी है, एक था अलगू एक था जुमन, और दोनों इनसेपरेबल थे, मतलब इन दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, इतनी अच्छी इनकी दोस्ती थी। टिल द वॉइस ऑफ कंसाइंस इन वर्ड्स। अब इनके अंतरात्मा में कुछ आवाज़ आती है, कुछ ऐसी घटनाएं यहाँ पर दिखाई जाएंगी, इंटरवेंस होती हैं जो कि इनके अंदर से ही, बट इट इज़ द सेम वॉइस दैट क्लियर्स ऑल मिसअंडरस्टैंडिंग। लेकिन सेम ही आवाज़ जो होती है अंतरात्मा की, ये इनके जो बीच में झगड़े होते हैं, इनके बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है उसको क्लियर कर दिया एंड मेक्स देम सी ईच अदर इन अ न्यू एंड ऑनेस्ट लाइट। और एक दूसरे को ये बहुत एक नए तरीके से देखने लगते हैं और एक ईमानदारी भरे तरीके से देखने लगते हैं। अब ये स्टोरी में आप समझ में आएगा, आपको यहाँ से आपको समझ आएगा ही नहीं है क्या चल रहा है। जुमन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स। जुमन शेख और अलगू चौधरी तो बहुत अच्छे दोस्त थे। ईच रिलाइड ऑन, एक दूसरे पर भरोसा कर सकते थे एंड ट्रस्ट कर सकते थे, विश्वास कर सकते थे दी अदर। व्हेन जुमन वेंट ऑन हज ही लेफ्ट हिज होम इन अलगूज केयर। जब जुमन हज पर गया तो वो अपना घर उसने अलगू की केयर में छोड़ दिया। अलगू इंटरेस्टेड हिज हाउस, अलगू भी उसके घर की देखभाल करता था। जब कि जुमन व्हेनेवर ही हैड टू ट्रैवल, जब उसको ट्रैवल करना होता था ना, अलगू भी जो है जुमन के घर की देखभाल करता था जब उसको ट्रैवल करना होता था। बेसिकली दोनों एक दूसरे के घर की देखभाल कर लेते थे जब कोई कहीं जा रहा होता था। दे नीदर एट टुगेदर नॉर वर्शिप्ड टुगेदर, बिकॉज हिंदू मुस्लिम अलग अलग हैं, तो ना तो कभी इन्होंने साथ खाना खाया था ना ही इन्होंने कभी साथ पूजा की थी। जुम्मन वॉज अ डिवॉइट मुस्लिम, जुम्मन एक बहुत ही कट्टर मुसलमान थे, एंड अलगू एन इक्वली फॉरवेंट हिंदू, वो भी एक कट्टर हिंदू थे। बट देयर थॉट्स वर सिमिलर, लेकिन उनके विचार जो थे वो सेम ही थे, सिमिलर ही थे, दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। देयर वॉज एन ओल्ड आंट ऑफ जुम्मन। अब यहाँ से कहानी मेन शुरू होती है कि यहाँ पर एक जुम्मन की जो है एक मौसी थी, एक आंट थी, हु ओन्ड सम प्रॉपर्टी, जिनकी कुछ प्रॉपर्टी थी। जुम्मन वॉज हर ओनली क्लोज रिलेटिव, जुम्मन उनके अकेले ही क्लोज रिलेटिव थे। बाय प्रॉमिसिंग टू लुक आफ्टर हर वेल, इन्होंने प्रॉमिस किया कि मौसी मैं आपकी बहुत अच्छी सी देखभाल करूँगा। ही कोएक्स्ट, उन्होंने मना लिया अपनी मौसी को टू इनटू ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टी, कि वो प्रॉपर्टी इनके नाम पर ट्रांसफ़र कर दी जाए। बट वंस द प्रॉपर्टी वॉज हिज, एक बार इनकी प्रॉपर्टी जुम्मन के नाम पर हुई तो जुम्मन्स बिहेवियर चेंज, जुम्मन का जो व्यवहार था वो बहुत बदल गया। ही बिकेम क्वाइट इनडिफरेंट, वो बहुत ही अलग हो गया टुवर्ड्स द खाला, मतलब अपनी मौसी के प्रति उसका जो व्यवहार था बहुत बदल गया। एंड वाइफ जो थी उनकी करीमन फ्रीक्वेंटली टॉन्टेड हर, मौसी को हमेशा ताना मारती रहती थी, बहुत उनको टॉन्ट करती थी। Who knows how long this old woman will live, कौन जाने ये बूढ़ी औरत कब तक जिंदा रहेगी। करीमन जो जुम्मन की पत्नी थी वो बोलती हैं खाला के कान में, और सेइंग खाला's hearing a couple of bighas of barren land she has given us, कि भाई इस बूढ़ी औरत ने हमको क्या दिया, क्या है भाई, बंजर ज़मीन का टुकड़ा दिया है बस थोड़ा सा। एंड नाउ शी थिंक्स दैट शी ओन्स अस, और वो ऐसा सोचने लगी जैसे कि वो हमारी मालिक बन गई है। खाला जान इन एंडर्स्ड सच टॉन्ट्स, बिल्कुल मतलब जब तक तो वो कर सकती थी, इंडोर्ड, जब तक वो सहन कर सकती थी तब तक उन्होंने सहन कर लिए ताने लॉन्ग टाइम तक। एंड देन एक दिन ऐसा आ जाता है, वो कहती हैं जुम्मन बेटा आई कैन नॉट लिव विद यू, अब मैं तुम्हारे साथ रह नहीं सकती एनी मोर, गिव मी अ मंथ अलाउंस, मुझे मंथली कुछ पैसा दे दिया करो। आई विल मैनेज माई ओन किचन, और मैं अपनी किचन जो है वो भाई अपने आप मैनेज कर लूँगी। एंड वेयर दिस मंथली अलाउंस टू कम फ्रॉम, अब जुम्मन बहुत रूडली कहते हैं और ये मंथली पैसा मैं आपको दूंगा, ये आएगा कहाँ से। वेल आई डू नीड सम मनी टू लिव ऑन, खाला कहती है भाई कुछ पैसा तो मुझे चाहिए ना जीने के लिए। नो बडी हैड थॉट दैट यू प्लान टू लिव फॉर एवर, भाई किसी को नहीं पता कि हमें ये तो नहीं पता था कि तुम पता नहीं हमेशा के लिए जीने वाले हो, बड़े रूडली ये अप्लाई करता है। एट दिस शी थ्रेटन्ड टू कॉल अ पंचायत, अब मौसी धमकी देती है कि ठीक है फिर मैं पंचायत बुला लूँगी। जुम्मन स्माइल कहता है वाई नॉट, बुला लो पंचायत, कॉल अ पंचायत बाय ऑल मीन्स, कुछ भी कर लो, हर हाल में बुलाओ, जो बुलाना है कर लो। आई एम सिक ऑफ दीज डेली स्क्यूबल्स, मैं इस तरह के रोज़ रोज़ के झगड़ों से बहुत ज़्यादा अब तंग आ चुका हूँ। और तो मैं आपस में घर में झगड़े होते थे तो इसी वजह से ऐसा बोल रहे होते हैं। फिर आगे फॉर सेवरल डेज आफ्टर दिस, अब कुछ दिन बीत जाते हैं। ओल्ड खाला हॉबल्ड पेनफुली, बहुत लड़खड़ाती हुई वॉक
करती हुई वो जाती हैं विलेज टू विलेज एंड पेंडिंग हर केस, और उनका केस जो है वो प्लीडिंग हर केस, अपना केस सबको बताती हैं। बट फ्यू गेव हर अ पेशेंट एंड सिंपैथेटिक हियरिंग, कुछ लोग उनकी बात बड़े ध्यान से सुनते हैं और उनके साथ सिंपैथी दिखाते हैं कि हाँ भाई आपके साथ बड़ा बुरा हुआ। फाइनली शी रीच द हाउस ऑफ अलगू चौधरी, फाइनली वो अलगू चौधरी के घर पहुंचती हैं, रेस्टेड फॉर अ मोमेंट, कुछ देर वहाँ आराम करती हैं, टू रिगेन हर ब्रेथ, और फिर अपनी सांस उनकी वापस आती है, जैसे होता है ना फूल जाती है सांस चलते चलते ऐसे। एंड देन सेट कहती हैं बेटा यू मस्ट कम टू माय पंचायत, बेटा तुम्हें मेरी पंचायत में आना पड़ेगा। अलगू लुक्ड अनकंफर्टेबल, अलगू अनकंफर्टेबल होता है क्योंकि उसे पता है वो उसका दोस्त है, कैसे उसके खिलाफ बोलेगा। वो कहता है आई विल कम, मैं आऊँगा, इफ़ यू वांट मी टू, अगर आप ये चाहती हैं मासी कि मैं आऊँ वहाँ पर तो मैं आ तो जाऊँगा, बट आई वोंट ओपन माई माउथ, मैं अपना मुँह नहीं खोलूँगा। मौसी कहती हैं वाई नॉट, आस्क द ओल्ड वुमेन, बूढ़ी औरत पूछती क्यों नहीं खोलोगे। जुम्मन एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स सेड अलगू, अलगू कहता है जुम्मन और मैं तो पुराने मित्र हैं, आई कैन नॉट डिस्ट्रॉय अवर फ्रेंडशिप, मैं अपनी दोस्ती को बर्बाद नहीं कर सकता। अब जो ओल्ड वीमेन है वो पूछती हैं इज योर फ्रेंडशिप मोर वैल्यूएबल देन योर ऑनेस्टी, क्या तुम्हारी ये दोस्ती ज़्यादा कीमती है तुम्हारी ईमानदारी से। अलगू कुड से नथिंग इन रिप्लाई, अलगू कुछ नहीं बोल पाते जवाब में। खाला जान स्वर, जो उनके शब्द होते हैं, उनके जो वर्ड्स होते हैं, वर इकोइंग इन हिज ईयर्स, उनके कानों में गूंजने लग जाते हैं। इज योर फ्रेंडशिप मोर वैल्यूएबल देन योर ऑनेस्टी, ये कान में बार बार वर्ड्स गूंज रहे होते हैं। द पंचायत मैट अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद पंचायत जो है होती है, लोग मिलते हैं पंचायत में आके। व्हेन एवरीवन हैज़ असेंबल्ड, जब लोग सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो खाला जान मेड हर अपील, खाला जान अपनी बात रखती हैं, अपनी अपील रखती हैं। 3 years अगो शी सेड, 3 साल पहले वो बोलती हैं आई ट्रांसफर्ड माई इंटायर प्रॉपर्टी, मैंने अपनी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी थी टू माई सिस्टर्स सन, मैं अपने सिस्टर के बेटे को, जुमन शेख, ठीक है, सिस्टर का बेटा है जुमन शेख। इन रिटर्न ही प्रॉमिस टू लुक आफ्टर मी, इसने मुझसे कहा था कि मेरी देखभाल करेगा। अ ईयर हैज़ गोन पास्ट, अब 1 साल पूरा निकल गया है ना। आई नीदर गेट इनफ फूड टू फिल माई स्टमक, ना तो मुझे पेट भर के खाना मिल रहा है ना क्लोथ्स मिल रहे हैं टू कवर माई बॉडी, अपनी बॉडी को कवर करने के लिए, मतलब मुझे कुछ नहीं दे रहे हैं ये। आई एम पुअर, मैं बिल्कुल गरीब हूँ, हेल्पलेस विडो हूँ, विधवा हूँ, एंड अलोन हूँ पूरे संसार में। दिस पंचायत इज़ माई ओनली होप, अब ये पंचायत ही केवल मेरी आशा है। इफ़ आई एम अ फॉल्ट, अगर मेरी कोई गलती है तो अब रेट मी, मुझे डांटो, मुझे बताओ, स्लैप माई फेस, मेरे चेहरे पर चांटा मार दो अगर मेरी गलती हो तो। इफ़ जुम्मन इज़ एज फॉल्ट, अगर जुम्मन की गलती हो तो रीज़न विद हिम, उसे समझाओ। इन दी असेंबली वर सेवरल मैन, असेंबली में बहुत सारे आदमी होते हैं हु विश्ड टू सेटल स्कोर्स विद जुम्मन। अब जुम्मन के साथ कुछ लोगों ने, मतलब जुम्मन का और कुछ लोगों का पुराना झगड़ा होगा, तो लोग सोच रहे थे कि भाई यही फ़ायदा उठा लिया जाए। रामधन मिश्र भी उनमें से एक थे जिनका जुम्मन के साथ पहले कुछ झगड़ा रहा था। क्या रहा था? रामधन मिश्र वॉज वन ऑफ द, जुम्मन हैड परसुएटेड मैनी ऑफ रामधन वर्कर्स, जुम्मन ने बहुत सारे रामधन के आदमियों को भड़काया था टू कम एंड वर्क फॉर हिम इंस्टेड, कि भाई तुम रामधन के साथ ना काम करके मेरे साथ काम करो। अब नाउ रामधन स्पोक अप, अब रामधन बोलता है होम डू यू अपॉइंट एज सर पंच, मतलब आप किसको पंच बनाएंगी जी? जुम्मन शेख, ठीक है, जुम्मन शेख से पूछता है किसको पंच बनाओगे, तो जुम्मन शेख कहता है लेट दैट बी सेटल्ड, भाई सेटल होने दो अब ये बात। वंस द पंचायत हैड स्पोकन, जब पंचायत बोल देगी तो यू मस्ट अबाइड बाय इट्स डिसीजन, वो कहता है कि अपने आप, मतलब आप लोग सेटल कर लो। तो कहता है अगर पंचायत ने एक बार चुन लिया तो तुमको उसका पालन करना पड़ेगा, जो भी डिसीजन होगा। जुम्मन रियलाइज़ करता है दैट मोस्ट ऑफ दोज, जो कि वो लोग जो भी ज़्यादातर वहाँ पे प्रेजेंट हैं, मस्ट नॉट सपोर्ट हिम, वो जुम्मन को सपोर्ट करेंगे ही नहीं, क्योंकि जुम्मन का उन लोगों के साथ काफ़ी झगड़ा चल रहा था। लेट खाला जान चूज़ द मेंबर ऑफ द पंचायत, अब जुम्मन कहते हैं कि खाला जान को ही चूज़ करने दो पंचायत के मेंबर को। ही सेड एंग्रीली, वो बहुत गुस्से में ये बात बोलता है, इट इज़ शी हु हैज़ आस्क्ड फॉर इट, ये मौसी ही तो हैं जिन्होंने कहा था पंचायत बुलाओ, तो चुनने दो नहीं पंच को। मौसी कहती हैं बेटा द मेंबर ऑफ द पंचायत आर नो वंस फ्रेंड्स एंड नो वंस एनिमीज, पंचायत के जो मेंबर होते हैं ना तो वो किसी के दोस्त होते हैं ना ही किसी के दुश्मन होते हैं। इफ़ यू डू नॉट ट्रस्ट द मैन इन द असेंबली, अगर इन आदमियों पर जो आज पंचायत में आए हुए हैं अगर तुम उनको ट्रस्ट नहीं करते हो तो लेट दैम बी, तो जाने दो, इस बात को रहने दो। यू ट्रस्ट अलगू चौधरी, तुम अलगू चौधरी को ट्रस्ट करते हो, डोंट यू, करते हो ना। वेल आई अपॉइंट अलगू एज सरपंच, तो मैं अलगू को ही सरपंच बना देती हूँ। अब मौसी ने उनके मित्र को ही सरपंच बना दिया। जम्मू वॉज इलिएटेड, जम्मू बहुत खुश जुम्मन जो होते हैं बहुत ही खुश हो जाते हैं, उन्हें लगता है मित्र है मेरा तो कहीं ना कहीं मुझे इस बात का फ़ायदा तो मिलेगा ही। बट ही हेट इट वेल, बट अपनी खुशी को अच्छे से छिपा लेते हैं। अलगू सेड अनईजीली, लेकिन अलगू यहाँ पर कंफर्टेबल नहीं है। वो कहते हैं यू नो दैट आई एम जुम्मन्स फ्रेंड, आपको तो पता ही है मैं जुम्मन का फ्रेंड हुआ पंच।
इज़ अबव बोथ फ्रेंडशिप एंड एनिमिटी। अब मौसी कहती हैं मेरे प्यारे बेटे माई चाइल्ड, पंच तो दोस्ती और दुश्मनी एनिमिटी दोनों से ही ऊपर होता है। इट इज़ गॉड, ये तो भगवान होता है, वो स्पीक्स थ्रू हिम, मतलब सरपंच के मुंह से तो भगवान बोलते हैं बेसिकली। खालाजान बहुत ही ग्रेवली, मतलब बहुत ही गंभीरतापूर्वक बोलती हैं। अलगू वॉज अपॉइंटेड सरपंच, अलगू को सरपंच चुन लिया जाता है। रामधन मिश्र अंजुमन जो होते हैं और जो दूसरे बाकी के उनके शत्रु होते हैं वो खाला को बहुत कर्ज कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं क्या किया, इतना कितना फुलिश इसने डिसीजन दिया है, अब तो सब कुछ जो है अलगू के फेवर में ही हो जाएगा, इन लोगों को लग रहा होता है। जुम्मन शेख said अलगू यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड। जुम्मन शेख बोलते हैं नहीं, अलगू बोलता है जुम्मन शेख, देखो तुम और मैं तो पुराने मित्र हैं, बट इन द आइज़ ऑफ पंचायत, पंचायत की आंखों में खाला जान एंड यू आर इक्वल, मतलब अगर मैं एज अ पंच बात करूं तो मेरे लिए तो खाला और तुम दोनों ही इक्वल हो। यू आर फ्री टू स्टेट योर केस, अब तुम फ्री हो अपना केस बोलो। जुम्मन वॉज कन्विंस्ड, जुम्मन बात मान जाता है दैट अलगू वॉज ओनली प्रिटेंडिंग टू बी इम्पार्शियल। अच्छा, जुम्मन को लगता है कि अलगू जो है केवल सिर्फ प्रिटेंड कर रहा है, ऐसा बहाना बना रहा है कि वो इम्पार्शियल है। ही एड्रेस्ड द पंचायत रिस्पेक्टफुली, वो पंचायत को बहुत रिस्पेक्टफुली एड्रेस करता है। 3 years ago, 3 साल पहले क्या होता, खाला जान ने ट्रांसफ़र करी थी हर प्रॉपर्टी इन माई नेम, मेरे नाम पर, एंड इन रिटर्न मैं भी एग्री कर गया था कि भाई मैं क्या करूँगा, भाई उनको जो भी उनको लुक आफ्टर करूँगा, जो भी उनकी ज़रूरत है उन्हें पूरा करूँगा। आई हैव फुलफिल्ड माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, पर मैंने अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो पूरी करी हैं। खाला जान इज़ लाइक अ मदर टू मी, खाला जान मेरी माता की तरह हैं। बट इफ़ द वीमेन ऑफ द हाउस होल्ड चूज़ टू क्वारल, लेकिन ये औरतें जो घर की हैं दोनों आपस में लड़ती रहती हैं वन अनदर, एक दूसरे से। व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ। बेचारा परेशान है अपनी पत्नी और मौसी की लड़ाइयों से। खाला जान वॉन्ट्स मी टू गिव हर अ मंथली अलाउंस, खाला जान चाहती हैं कि मैंने मंथली कुछ पैसा दूँ, लेकिन इनकी जो प्रॉपर्टी है, हर प्रॉपर्टी डज़ नॉट अर्न मी इनफ, इनकी प्रॉपर्टी से मुझे उतना प्रॉफिट नहीं मिलता फॉर मी टू डू सो, कि मैं ऐसा उनके लिए कुछ कर पाऊँ। दैट इज़ ऑल आई हैव टू से, बस यही मुझे कहना था। आई विल एक्सेप्ट द पंचायत डिसीजन, मैं पंचायत के डिसीजन को एक्सेप्ट करता हूँ, वट एवर इट इज़, जो भी उनका डिसीजन होगा। अलगू चौधरी न्यू लीगल प्रोसीजर्स वेल, अलगू चौधरी को पूरे कानूनी दाव पेज अच्छे से आते थे। एंड बिगिन टू क्वेश्चन जुम्मन लाइक अ सीजन्ड लॉयर, एक एक्सपीरियंस्ड लॉयर की तरह, एक वकील की तरह जुम्मन से वो क्वेश्चन पूछते हैं। ईच स्किलफुल क्वेश्चन पायर्स जुम्मन हार्ट लाइक एन आरो, ऐसा लग रहा था जैसे जुम्मन के सीने में तीर चुभ रहे हों जब ये इसका फ्रेंड ही इससे इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहा था। वाइल रामधन मिश्र जो थे वो एकदम माउल्ड थे, एकदम उनको आश्चर्य हो रहा था एट अलगूज फेयरनेस, कि अलगू इतना फेयर कैसे हो सकता है, इतना सही बात कैसे कर सकता है। जुम्मन को हार्डली बिलीव हिज ईयर्स, और जुम्मन को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। व्हाट हैड सडनली हैपेंड टू हिज ओल्ड फ्रेंड, अचानक इसके इस मित्र को क्या हो गया, ये मेरी तरफ से बोल ही नहीं रहा है, तो सारा मौसी की तरफ से बोल रहा है। वाई वॉज अलगूज बेंट ऑन रनिंग देयर फ्रेंडशिप, बेंट ऑन र्यूनिंग देयर फ्रेंडशिप, मतलब किस तरीके से लग रहा है कि अलगू क्यों हमारी दोस्ती जो है बर्बाद करने पर तुला हुआ है। वेल जुम्मन वॉज पॉन्डरिंग ओवर दिस, जब जुम्मन इस बात पर विचार कर रहे थे, अनएक्सपेक्टेड था एंड अनहैप्पी थे टर्न ऑफ इवेंट्स पे, अलगू जो है प्रोनाउंस कर देता है पंचायत का फैसला। वर्डिक्ट मतलब होता है फैसला, तो अलगू जो है अब अपना फैसला सुना देते हैं। जुम्मन शेख ही सेड, वह कहता है द पंचायत हैज़ एक्सक्लेम्ड दिस मैटर, एग्जामिन्ड दिस मैटर, पंचायत ने इस मैटर को पूरा एग्जामिन किया है और बहुत केयरफुली एग्जामिन किया है, और दिस इज़ आवर डिसीजन, और हमारा फैसला क्या है, ये है क्या कि यू मस्ट गिव खालाज अ मंथली अनाउंस, उनको खाला को मंथली पैसा देना पड़ेगा उनकी मेंटेनेंस के लिए। वी आर कन्विंस्ड दैट यू कैन अफोर्ड टू डू सो, और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं, मतलब आप इतने काबिल हैं कि इनको मंथली पैसा दे पाएँ। फ्रॉम द प्रॉफिट दैट द प्रॉपर्टी फैचेज यू, और उस प्रॉफिट में से आपको पैसा देना है जो इनकी प्रॉपर्टी आपको देती है प्रॉफिट। इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू पे हर अ रीजनेबल सम ऑफ मनी, अगर आप इन्हें हर महीने रीजनेबल पैसा नहीं देते हैं, दैन इन रिटर्न हर प्रॉपर्टी टू हर, मतलब रिटर्न कर दो इनकी प्रॉपर्टी इनको वापस। अब जुम्मन फेल्ट अटरली बिट्रेड, अब जुम्मन को ऐसा लग रहा है कि जैसे उसको पूरी तरह से धोखा मिला है, एंड हाउ फेथलेस, अब अपने फ्रेंड को कहता है कि मतलब कितना फेथलेस है ये, कितना धोखेबाज है, अलगू कितना बदल गया, और ये सब वो सोचने लग जाता है। रामधन एंड अदर मेंबर्स ऑफ द पंचायत रिजॉइस्ड, अब बाकी के मेंबर बड़े खुश हो जाते हैं। दिस इज़ ट्रू जस्टिस, वो कहते हैं ये बिल्कुल न्याय है, अब बड़े खुश हो जाते हैं। दिस इज़ ट्रू जस्टिस, ये बिल्कुल एकदम बढ़िया जस्टिस है। एंड दे प्रोक्लेम्ड, जो ये घोषणा करते हैं कि बिल्कुल सही जस्टिस दिया, बिल्कुल सही जस्टिस दिया। द वर्डिक्ट ऑफ द पंचायत शोक द फाउंडेशन ऑफ अलगू एंड जुम्मन फ्रेंडशिप, अब ये जो फैसला इन्होंने दिया था इससे इन दोनों की दोस्ती जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, उसकी तो पूरी नींव ही हिल जाती है।
आउटवर्डली मतलब बाहरी तौर पर दे बोथ प्रिटेंडेड ऑल वॉज वेल, बाहर से तो ये लोग नहीं दिखाते कि इनकी दोस्ती बहुत ख़राब हो गई, ऐसा ही प्रिटेंड करते हैं जैसे सब कुछ सही चल रहा है, बट इनवर्डली अब इनके मनों में क्या होता है, जुम्मन बिगिन टू थ्रस्ट फॉर रिवेंज, जुम्मन के मन में आता है कि किसी तरीके से मैं इससे बदला ले लूँगा। ही डिड नॉट हैव टू वेट लॉन्ग, उसको बहुत ज़्यादा लंबा वेट नहीं करना पड़ा। द प्रीवियस ईयर, पिछले साल अलगू हैड बॉट अ फाइन पेयर ऑफ बुलेट्स, अलगू ने बहुत बढ़िया बुलेट्स का जो है पेयर खरीदा था, मतलब 2 बैल खरीदे थे। अ मंथ और सो आफ्टर, 1 महीना निकल जाने के बाद खाला जान की पंचायत के वन ऑफ द बुलेट्स डाइड, एक बुलक इनमें से मर जाता है। जुम्मन एंड हिज, जो उनके साथी होते हैं, कॉन्स होते हैं, रिजॉय हो जाते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं जुम्मन और उसके साथी अलगू के इस दुर्भाग्य पे कि अच्छा हुआ इसका एक बैल जो है वो मर गया। अलगू सस्पेक्ट करता है दैट हिज ओल्ड फ्रेंड टर्न फो माइट हैव पॉइजनड द बुलक, अलगू को लगता है कि उसके दोस्त ने ही जो है जहर दिया है बुलक को। इस वाइफ एंड जुम्मन्स वाइफ करीमन एक्सचेंज हॉट वर्ड्स, जुम्मन की पत्नी अलगू की पत्नी आपस में खूब जो है एक दूसरे को खराब वर्ड्स बोलती हैं ओवर इश्यूज इस बात पे। एंड हार्ड टू बी फोर्सिबली सेपरेटेड, उन्हें जबरन हटाना पड़ता था एक दूसरे से, वो इतने जोर जोर से लड़ती थी। अलगू डिसाइडेड टू सेल द सर्वाइविंग बुलेट, अब अलगू जो होता है सोचता है कि एक बुलेट मेरे पास जो बचा है इसका मैं क्या ही करूँगा, तो फिर वो उसको बेचने के लिए सोच लेता है कि ठीक है मैं इसको बेच देता हूँ। ही सोल्ड इट टू अ ट्रेडर, अब एक समझू नाम का एक ट्रेडर होता है, समझू साहू, उसको ये बेच देता है। वो प्रॉमिस्ड टू पे अलगू विद इन अ मंथ, वो कहता है ठीक है तुम मुझे दे जाओ ये बैल, 1 महीने में मैं तुम्हें इसका पैसा दे दूंगा। बट नो सूनर हैड समझू बॉट द बुलेट होम, मगर समझू जो था वो बुलेट को घर लेकर जैसे ही आता है, देन ही बिगिन टू वर्क द पुअर एनिमल टू डेथ, वो इतना काम कराता है कि वो एनिमल मर जाता है, इतना उससे काम करवाया जाता है। द बुलेट हैड बीन एकस्टम्ड टू अ होलसम डाइट, अब बुलेट जब अलगू के घर में था तो उसको अच्छे से एकस्टम्ड मतलब आदी था, वो उसको आदत थी कि अच्छे से उसको डाइट मिले, प्लेंटी ऑफ रेस्ट मिले एंड गुड उसकी ग्रूमिंग हो। अलगू चौधरी के घर पे तो उसका लाइफ स्टाइल यही था, लेकिन लाइफ ही वॉज नाउ, अब जो वो लीड कर रहा था फोर्स टू लीड वेरी एग्जैक्टली हम कह सकते हैं बिल्कुल अपोजिट हो चुकी थी। अब उसकी ज़िंदगी बिल्कुल अपोजिट हो गई थी बैल की। एट द एंड ऑफ वन लॉन्ग एन एग्जॉस्टिंग डे, एक बहुत लंबे और थके हुए दिन के बाद ये बैल मर जाता है। व्हेन ही वाज फोर्स्ड टू पुल डबल, जब उसको जो है बहुत ज़्यादा डबल काम करवाया जा रहा होता है, एंड ही नॉर्मली पुल्ड द बुल कोलैप्स्ड एंड डाइड, और मतलब वो फाइनली मर जा रहा है। समझू हिट एंड किक्ड हिम, समझू जो है क्या करता है, बैल को हिट करता है, उसको किक करता है, बट टू नो अवेल, मतलब उससे कोई लाभ होता नहीं है, वो मर चुका था बैल। द हाईवे वॉज डेजर्टेड, हाईवे बिल्कुल सुनसान था। देयर वर नो विलेजर्स नियर बाय, अब जब समझू की तस्वीर भी आपको दिखा रखी है, वो ले जा रहा होगा कुछ सामान अपना इस बुलेट के साथ, बुलेट मर चुका है, रास्ता बहुत सुनसान है और यहाँ पर कोई भी आसपास गांव भी नहीं है। समझू हैड टू स्पेंड द नाइट इन द कार्ट, समझू को कार्ट में ही रात बितानी पड़ती है। ही मस्ट हैव फॉलन एस्लीप, और वो सो ही जाता है। फॉर वैन ही अवोक, जब वो उठता है, ही फाउंड दैट द एंटायर डेज अर्निंग, जो पूरे दिन की उसकी अर्निंग थी अबाउट 200 रुपीज़ हैड बीन स्टोलन, किसी ने चुरा लिया। एंड सो हैड मच ऑफ हिज गोल्ड गुड्स, और उसका सामान भी किसी ने चुरा लिया है। कर्सिंग हिज फेट, अपने भाग्य को बहुत ज़्यादा कोसता है और उस डेड बुलेट को भी बहुत ज़्यादा कोसता है। समझू वेंट होम, समझू घर चला जाता है। सम मंथ्स वेंट बाय, कुछ महीने निकल जाते हैं। जब भी वेन एवर अलगू आस्क्ड समझू टू पे हिम फॉर द बुलेट, जब भी वो आता था अलगू उसको बोलता था कि मेरा पैसा दो, अलगू समझू के पास आता था, मेरा पैसा दो। ही हैड बॉट फ्रॉम हिम, जो तुमने मुझसे ख़रीदा है, मेरा जो बैल खरीदा था उसका पैसा मुझे दो। समझू जो थे वो फ्लैटली रिफ्यूज़ कर देते थे, नहीं देता। ठीक है, यू सोल्ड मी अ हाफ डेड एनिमल, तुमने तो मुझे अधमरा जानवर बेचा था। ही सेड बिकॉज ऑफ हिम, और उसी की वजह से आई लॉस्ट सो मच मनी, और तुम्हारे बैल की वजह से तो मैंने बहुत सारा पैसा भी अपना लॉस्ट कर दिया, खो दिया। एंड नाउ यू वांट पेमेंट फॉर अ कॉर्पस, मतलब एक तरीके से एक लाश के लिए तुम मुझसे पैसा मांग रहे हो। द टू मैन ऑलमोस्ट केम टू ब्लोज, दोनों में एकदम ऐसी नौबत आ जाती है जिससे मारपीट हो जाएगी, इतना हाथापाई। द विलेजर्स सेपरेटेड दैम, विलेजर्स उनको अलग अलग करते हैं। एंड एडवाइज्ड बोथ ऑफ दैम कि भाई पंचायत बुला लो एंड रिजॉल्व द मैटर, इस मैटर को सुलझा लो। द पंचायत असेंबल होती है अ फ्यू इवनिंग लेटर, कुछ दिनों के बाद शाम को पंचायत इकट्ठा होती है। समझू अपॉइंटेड जुम्मन शेख एज सरपंच, अब समझू जो है उसको लगता है कि जुम्मन शेख मेरी तरफ से बोलेगा, है ना, क्योंकि ये बदला लेगा अपना, तो ये इसको ही मतलब सरपंच बना देता। अलगूज हार्ट सैंक, अलगू का हार्ट बिल्कुल डूब जाता है, बट ही डिड नॉट डिसएग्री, लेकिन वो डिसएग्री नहीं करता है। अवेयरनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफन चेंजेस अ पर्सन, जब आपको ये ज्ञात होता है कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं तो एक इंसान बहुत बदल जाता है। सो इट वॉज दैट डिस्पाइट एज एनिमिटी, इस दुश्मनी के मतलब दुश्मनी के अलावा भी विद अलगू जुम्मन एक्सपीरियंस करता है एक चेंज उसके अंदर जो आता है एज ही टुक हिज प्लेस एज सरपंच। जब जुम्मन सरपंच बनता है तो इसको समझ आता है कि एक सरपंच बनने की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है।
वो अपनी दुश्मनियाँ निकाल ही नहीं पाएगा दिखना। एंड आई एम नाउ आर्बिटर ऑफ ट्रुथ एंड जस्टिस, मैं एक जज बन गया हूँ सच्चाई का, न्याय का। अ लिटिल वॉइस सेड विद इन हिम, उसके अंदर की एक आवाज़ उससे ऐसा कहती है कि भाई अब तुम एक जज हो सच्चाई के, न्याय के। आई मस्ट नॉट अलाउ माई पर्सनल प्रेजुडाइसेस टू क्लाउड माई जजमेंट, भाई अब मैं अपने पुराने मतलब मेरी जो दुश्मनी है इससे मैं उसका कुछ नहीं यहाँ पर कर सकता, अपने जजमेंट में मैं इस चीज़ को बीच में आने नहीं दूंगा। तब पंचायत बिगिन टू क्वेश्चन द टू ओपोनेंट्स, पंचायत जो है दोनों विरोधियों से क्वेश्चन करना स्टार्ट करती है। एवरीवन सीम्ड टू एग्री, सभी लोग जो हैं एग्री दिखते हैं दैट समझू शुड पे फॉर द बुलेट, समझू को बुलेट के लिए पे करना चाहिए, गेट बॉट जो उसने खरीदा था। बट सम पीपल थॉट, कुछ लोग सोचते हैं दैट द प्राइस शुड बी रिड्यूस्ड, कि भाई प्राइस तो कम होना चाहिए बिकॉज समझू हैड सफर्ड अ फाइनेंशियल लॉस, जब समझू को फाइनेंशियल लॉस हुआ है जिन्हें बुलिक की डेथ की वजह से। देयर वर अदर्स, कुछ और लोग भी होते हैं हु वांटेड समझू टू पे द फुल प्राइस, जो चाहते हैं कि समझू जो है फुल प्राइस पे करे और उसको पनिशमेंट भी मिलनी चाहिए फॉर द क्रूअलिटी टुवर्ड्स एन एनिमल, क्योंकि उसने इतना क्रूअल हो गया था वो एनिमल के लिए कि एनिमल ही मर गया। तो सब लोगों के अलग अलग व्यूज़ आ रहे होते हैं। आफ्टर हियरिंग ऑल द आर्ग्यूमेंट, सारे आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद जुम्मन शेख प्रोनाउंस द पंचायत वर्डिक्ट, जुम्मन शेख पंचायत का फैसला सुना देते हैं। इट इज़ ओनली प्रॉपर, केवल सही बात तो यही है, ही सेड दैट समझू साहू शुड पे अलगू चौधरी, कि भाई उनको पे करना चाहिए कितना, फुल प्राइस फॉर द बुलेक, फॉर हिज बुलेक, कहते हैं इसको पूरा पैसा पे करना चाहिए। द एनिमल वॉज परफेक्टली हेल्दी व्हेन ही वाज सोल्ड, जब बेचा गया था एनिमल पूरी तरह से हेल्दी था। ही डाइड ओनली बिकॉज ऑफ द ओवर वर्क, केवल इसलिए हमारा कि उससे बहुत ज़्यादा ही काम करा लिया गया था एंड इनसफिशिएंट उसको डाइट दी गई थी। अलगू चौधरी इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ द बुलेक, अलगू चौधरी को बुलेक के प्राइस को कम करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ ही डज सो, अगर वो ऐसा करता है, दैट इज़ हिज गुड नेचर, तो ये तो उसका एक अच्छा नेचर ही होगा। एज़ फॉर वेदर समझू साहू शुड बी पनिश्ड, भाई समझू साहू को तो पनिशमेंट मिलना चाहिए फॉर इल ट्रीटिंग द बुलेक, कि उसने बुलेक के साथ इतना खराब व्यवहार किया, दैट इज़ अनदर मैटर, ये एक अलग बात है कि हम उसको इस चीज़ का भी पनिशमेंट दें। ये आउटसाइड है, मतलब स्कोप है इस समय पंचायत से, यानी पंचायत का इस समय इससे बात से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ पैसा तो बुरा मिलना चाहिए। अलगू कोड हार्डली बिलीव इज ईयर्स, अलगू को कान पे विश्वास ही नहीं हो रहा था, उसको तो लग रहा था मुझसे दोस्त मेरा बदला ले लेगा। ही स्टूड अप, वो खड़ा होता है एंड शाउटेड जॉयफुली, और बहुत ही खुशी से बोलता है पंच परमेश्वर की जय। अ लिटिल लेटर, कुछ समय बाद ही जुमन सॉट आउट हिज ओल्ड फ्रेंड, जुमन मांग करता है अपने दोस्त से किस चीज़ की, एम्बारस हिम, मुझे गले लगा लो दोस्त, एंड वेट, और रोने लगता है। अलगू ही सेड, वो बोलता है आफ्टर यू वर सरपंच, जब तुम सरपंच बने थे एट खालाजान्स पंचायत में, आई बिकेम योर बिटरेस्ट एनिमी, मैं तुम्हारा सबसे ज़्यादा मतलब बड़ा तुम्हारा दुश्मन बन गया था। बट टुडे आई हैव रियलाइज्ड, आज मैंने रियलाइज़ कर लिया दैट फॉर अ पंच के लिए फ्रेंडशिप एंड एनिमिटी, दुश्मनी है ना, एनिमिटी मतलब दुश्मनी, आर नॉट इम्पॉर्टेंट, दोस्ती दुश्मनी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होती, ओनली जस्टिस मैटर करता होता है, न्याय मैटर करता होता है। द वॉइस ऑफ द पंचायत इज़ द वॉइस ऑफ अवर कंसाइंस, मतलब हमारी अंतरात्मा की आवाज़ होती है। एंड दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, यहाँ पर इतना हमारा चैप्टर फिनिश। अच्छा, लास्ट की कुछ 2-3 लाइनें हैं, इसमें नहीं है, मैं पढ़ देती हूँ बुक से। इट इज़ इंडीड द वॉइस ऑफ गॉड, वास्तविकता में भगवान की आवाज़ होती है। अलगू टू बिगिन टू वीप, अलगू भी रोने लग जाते हैं। द टीयर्स ऑफ द टू ओल्ड फ्रेंड्स वॉश्ड अवे द एनिमिटी, दोनों दोस्तों के आंसू एक दूसरे से दुश्मनी को ख़त्म कर देते हैं फ्रॉम देयर हार्ट्स एंड रिवाइव्ड देयर विदर्ड फ्रेंडशिप, जो उनकी मुरझाई हुई दोस्ती होती है ना, वो वापस से सही हो जाती है, वापस से वो लोग दोस्त बन जाते हैं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।